ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 सच है। श्रीमद् भगवद गीता 6 अध्याय, श्लोक का संख्या हमको नहीं आता। श्रील प्रभुपादे गीता ज्ञान। कर्मो ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षरम समुद्भवम। बांग्ला गीता है। यो सर्वगतः ब्रह्म नित्य यज्ञ प्रतिष्ठितम। तो तस्मात् सर्वगतः ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, है ना। तो यज्ञादि कर्म वेद থেকে উদ্ধৃত হয়েছে এবং বেদ অক্ষর পরমেশ্বর ভগবান থেকে প্রকাশিত হয়েছে। অতএব সর্বব্যাপক ব্রহ্ম सर्वदा संगे प्रतिष्ठित আছে। हाँ? ठीक है। ऐसे ही कोई तुमको बुलाएगा, तुम ये वाला ऐसे पढ़ोगे, बोला नहीं। उड़ियाटा नहीं ऐसे नहीं। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र अर्थात भगवान श्रीकृष्णের তুষ্টি করার জন্য কর্তব্য কর্ম সাধন করাইটি হয়েছে একমাত্র করণীয়। সে কথা এই শ্লোক দুইটিতে বিশেষ স্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন করা হয়েছে। यज्ञ पुरुष श्री विष्णु सन्तुष्टिर जन्यई যখন আমাদের কর্ম করতে হয় তখন আমাদের কর্তব্য হচ্ছে বেদের নির্দেশ অনুসারে সমস্ত কর্ম সাধন করা। বেদে সমস্ত কর্ম পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে। বেদে অনুমোদিত হয়নি যে কর্ম অনুমোদিত হয়নি যে কর্ম তাকে বলা যায় বিকর্ম বা পাপ কর্ম। তাই বেদের নির্দেশ অনুসার সমস্ত কর্ম করাই হচ্ছে বুদ্ধিমানের কাজ। তাতে কর্মফলের বন্ধন থেকে মুক্ত থাকা যায়। সাধারণ অবস্থায় যেমন মানুষকে রাষ্ট্রের নির্দেশ অনুসার চলতে হয়, তেমনি ভগবানের নির্দেশ তার পরম রাষ্ট্র ব্যবস্থার পরিচালিত হওয়া যায় মানুষের কর্তব্য। বেদের সমস্ত নির্দেশগুলি স্বয়ং ভগবানের নিঃশ্বাস থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে অস্য महत भूतस्य विश्व निश्वसित मेतद यद। छोड़ो वो संस्कृत है, ठीक है, हो गया। अब इतना ही पढ़ते हैं, बहुत हो गया बंगाली। भगवद गीता परपज के परपट पढ़ लिए, तात्पर्य पढ़ लिए, तो हमने गीता को सम्मान दिया और आगे हम चर्चा करेंगे। इसमें बोलते हैं कि कर्म ब्रह्मोद्भव विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भव तस्मात् सर्वगतः ब्रह्म नित्य यज्ञ प्रतिष्ठित। जो ब्रह्म है यज्ञ में प्रतिष्ठित है, इसलिए यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ का मतलब क्या है, हमने चर्चा किया था। यज्ञ का मतलब प्रेस्क्राइब ड्यूटी और कुछ नहीं। प्रेस्क्राइब ड्यूटी का मतलब नियत कर्तव्य, नियत कर्म, डेली जो आपको कर्तव्य बोला गया उसको करना, वही प्रेस्क्राइब ड्यूटी और कुछ है ही नहीं। यज्ञ कर्म समुद्भव। अभी हम चर्चा करेंगे, हम कृष्ण भावनामृत में जीवन जीना चाहते हैं, तो कृष्ण भावनामृत जीवन क्या है। हम डेली जीना चाहते हैं, हमको कोई कुछ भी बोल दिया, कुछ भी बोल दिया, कुछ बोल दिया, उसको मान लेते हैं, सीख लेते हैं, कर लेते हैं। तो कृष्ण भावनामृत जीवन क्या है। तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कृष्ण भावनामृत जीवन क्या है। सुसुखम कर्तव्यम। सुसुखम, ये प्रोसेस ही सुसुख देने वाला है, आनंद देने वाला है। सुसुखम, आनंद देने वाला है, अच्छा सुख देने वाला है। कर्तव्यम अर्थात डेली जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य में कृष्ण को जोड़ देना, वही हो गया कृष्ण भावनामृत का। वो कार्य अपने के लिए करे दोस्तों, कृष्ण के लिए करना, यही सेंस और कुछ नहीं। जो कार्य हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, खुद के लिए। अब किसके लिए करना है, कृष्ण भगवान के लिए करना है, कृष्ण भगवान उसमें युक्त करना है। तो भगवान शंकर, हनुमान जी, ये सब भगवान को प्रसन्न करने के लिए जीते थे। तो आज हम चर्चा करेंगे भगवान शंकर के शादी से कुछ रिलेटेड बात।
कैसे वो भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सब कुछ किए। तो जब सती माता ने शरीर छोड़ दिया, जानते हैं क्यों छोड़े? हाँ? दक्ष यज्ञ से पहले भी कुछ कार्य हुआ था, अपमान से पहले भी कुछ कार्य हुआ था। वो कार्य क्या था? वो था इस प्रकार की, एक बार भगवान शंकर सती के साथ एक बार त्रेता युग माही शंभ गए कुंभज ऋषि पास। कुंभज ऋषि के पास गए थे, अर्थात अगस्त्य ऋषि। कुंभज ऋषि क्यों बोला था? वो कुंभ से प्रकट हुआ था, इसलिए अगस्त्य ऋषि। अगस्त्य ऋषि के पास गए थे, तो एक जन्म में अगस्त्य ऋषि भी व्यासदेव बने थे, सारा वेद को व्यास थे। तो कुंभज ऋषि के पास गए थे, क्या सुनने के लिए? हरि कथा सुनने के लिए। गृहस्थ थे, साधु के पास जाते तो हरि कथा सुनने के लिए। और जब क्या नाम उनका, सती और शिव जी को देखे, कुंभज ऋषि सबसे पहले पूजा की। तो सती के मन में अहंकार आ गया कि, अहंकार तो नहीं, वो उनके मन में ऐसा भावना है, ये तो हमको पूजा कर रहा है, हमको देवत भगवान मानकर पूजा कर रहा है, ये क्या कथा सुनेगा, हम सुनेंगे। तो ऐसे मन में आ गया किनका? सती का। पार्वती नहीं होती, सती। सती उस टाइम पे कितना उम्र के थे? 13 साल के थे, 12 साल के थे। हाँ, क्योंकि उनका कोई पुत्र नहीं हुआ था, कोई संतान नहीं हुआ था, क्योंकि वो किशोरी अवस्था में थे, युवती हुई ही नहीं थे। तो किशोरी अवस्था बच्ची है, मतलब एक तो लड़की है, दूसरा बच्ची है, तीसरा चंचलमान है। तो वो कुंभज ऋषि के प्रति उनका कोई रेस्पेक्ट नहीं था। बट शिव जी जानते हैं इस कुंभज ऋषि कौन है, राम कथा का अमृत पिलाने वाला है ना। तो कथा सुनाए, जब रिटर्न आए, इनको तो कथा सुने ही नहीं, क्योंकि जब आप किसी से कथा सुनने के लिए जाते हैं, उसको उच्च आसन में क्यों बैठाते हैं? क्योंकि हमसे उच्च है। और इस भावना आएगा तब ना हम उससे कुछ सुन सकते हैं। अगर भावना ही गड़बड़ है, हम सुन नहीं सकते। और हम उसको छोटा मानेंगे तो हमसे सुन नहीं सकते, ठीक ठाक मानेंगे तो सुन सकते हैं। क्लियर? तो कुंभज ऋषि से शिव जी पूरा राम कथा सुने। और जब गए तो आए थे शंभु बनकर, जब सुने शिव बने मंगलकारी, तो जब गए त्रिपुरारी बने। लेकिन सती आई थी, शंभु के संग चले जगत जननी भवानी, जगत जननी भवानी बनकर आए थे। जब गए रिटर्न के समय दक्ष कुमारी, क्या नाम पड़ा? आते समय किसके परिचय में आए थे? जाते समय किसके परिचय में गए? क्योंकि उसका पापा ही अहंकारी थे, शिव जी के प्रति अपमान किए थे, है ना। तो उस पापा का गुण बेटी में आ जाता है ना। मातृकुल का गुण बेटा में आता है, पितृकुल का गुण बेटी में आता है ना, ऐसा नियम है। तो इसलिए पापा जब बेटी देखने के लिए जाते हैं पितृकुल देखते हैं, बेटा देखने जाते हैं तो मातृकुल देखते हैं। उसका मामा का घर कैसे है? मामा का घर संस्कारी है तो बेटा में आएगा। रावण यद्यपि पुलस्त्य ऋषि का बेटा था, पुलस्त्य का नाती था, विश्रवा ऋषि का बेटा था, ब्राह्मण का बेटा था, ब्राह्मण कुल, उच्च कुल, पुलस्त्य गोत्र है। बट तो उसका माँ कायकेयी एक राक्षसी थी, तो माँ राक्षस कुल में आते हैं, इसलिए राक्षस गुण आ गया। किसमें? रावण के कुल में। यद्यपि ब्राह्मण भी था, पितृगुण प्राप्त किया था, बट राक्षस का स्वभाव रह गया। इसलिए मातृदोषे अलक्षण, पितृदोषे दरिद्रता, शास्त्र बोलता है। माँ की दोष लग जाए तो बच्चे में कोई लक्षण आएगा नहीं, अच्छा लक्षण आएगा नहीं, माँ का दोष है। अब ऑब्जर्व किए होंगे, जो माँ ज़्यादा लाड प्यार करते हैं बच्चे को, उस बच्चे के अंदर कोई अच्छा गुण देखने को मिलेगा नहीं, अलक्षण है, कोई लक्षण नहीं है। और पिता का दोष लग जाएगा बच्चों को तो तो दरिद्रता, क्योंकि बाप ज़्यादा केयरिंग करेगा बच्चों को, और जो भी चाहे उसका जेब में पैसा भर देगा, ये करेगा, वो उसका ग्रोथ नहीं होगा। आगे जाकर पिताजी चले जाएगा, वो क्या बन जाएगा? दरिद्र बनेगा। तो पितृदोष में दरिद्रता। तो पिताजी का गुण ले आए, संग चले दक्ष कुमारी, है ना। तो दक्ष कुमारी बन के, मतलब अहंकारी पिता का अहंकारी बेटी, गुरु के प्रति कोई रिस्पेक्ट नहीं, है ना। रास्ता में जाते जाते शिव जी ने पूरा जो लीला सुनकर आया था उसमें मग्न चित्त है, हाँ हाँ मेरे प्रभु कितने सुंदर है, कितने महान लीला करे। उसी समय ही लीला चल रहा था, उसी समय रामचंद्र जी का लीला चल रहा। रामचंद्र जी जंगल में घूम रहे थे और सीता माता को ढूंढ रहे थे, रावण चोरी कर लिया था। तो उसी रास्ता में जब दंडकारण्य रास्ता में जा रहे थे, उसी रास्ता में जब जा रहे थे, शिव जी ने देख लिया किसको? रामचंद्र जी को।
तो दूर से ही प्रणाम किए। बोले कि अमंगल ना, अच्छा समय नहीं है, विपत्ति समय है, अच्छा समय नहीं है, अच्छा समय नहीं हो है करके उनके पास नहीं गए, दूर से प्रणाम किए। बोले क्या अच्छा समय नहीं, भगवान का कोई अच्छा समय नहीं, ऐसा हो सकता है? बोला अच्छा समय ये नहीं है कि अभी रामचंद्र जी क्या है, अभिनय कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अभिनय कर रहे हैं। अभी मैं अगर उनको जाके सामने प्रणाम करूँ, उनका मतलब रोल में बाधा सृष्टि होगा, इसलिए असमय, कुछ समय जाने, कुछ समय मतलब अच्छा समय नहीं है, इसलिए नहीं। कुछ समय मतलब अमंगल समय नहीं है, क्यों अभी जो कार्य करें बिजी है, मैं क्यों उनको डिस्टर्ब करूँ, इसलिए दूर से प्रणाम करें। जैसे मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, ए बाबा आपका फ्रेंड है, आप बाबा का फ्रेंड है, तो मान लीजिए कोई ड्रामा कर रहे हैं और उसमें आप दोनों कोई भिखारी का रोल निभा रहा है, 5 दिन से भूखा हूँ, कुछ नहीं खाया हूँ, खाने के बिना मर रहा हूँ, ऐसा करके रो रहे हैं, और ये बेचारा आगे, अरे मेरा मित्र कब से भूखा हो गया, चल 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 क्या खाना है, ये क्या भीख मांग रहे हैं। मतलब उनको ये नहीं पता है कि वो क्या कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं। अब स्टेज के बाहर आने के बाद उनको बोलना चाहिए, वाह क्या अभिनय किया, मैं भी विश्वास नहीं कर पाया तू ये इतना खतरनाक अभिनय किया। तो ठीक उसी प्रकार भगवान अभी अभिनय कर रहे हैं, तो कुछ समय है, अभी उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। शिव जी को पता है वो कौन है, तो उनको दूर से प्रणाम किया, जय सिया रामचंद्र के जय करके प्रणाम किए, और भुवन तो कुछ समय जानकर शिव जी ने उनको परेशान नहीं किया। किनको? रामचंद्र जी को परेशान नहीं किया, प्रणाम किया। लेकिन सती ने बोला कि अब उसको जाके प्रणाम किया, किसको? कुंभज ऋषि को। अब किसको प्रणाम कर रहे हैं? बोलेगा अब किसको प्रणाम किए, किसको प्रणाम? तो कथा सुनते तो समझते ना किसको प्रणाम कर रहे हो, कथा सुना ही नहीं। तो बोले कि तुम किसको प्रणाम कर रहे हो, बोलो बोलो। बोले कि जिस प्रभु के बारे में कुंभज ऋषि ने बताओ, प्रभु लीला कर रहे हैं। बोले कौन सी लीला? बोले देखो यहाँ पे। तो बोले कि अच्छा। बोले मेरा पति कितना भोला है, किसी को भी प्रणाम कर लेते हैं, ये नहीं सोचते। वो देखो रो रो कर अपना पत्नी के लिए घूम रहे और उसको ही प्रणाम कर रहे हैं। तो शिव जी के समझ गए कि इसको विश्वास नहीं करें। बोले कि आगे चलते हुए बोले कि तेरे मन में अगर विश्वास नहीं तो जाकर परीक्षा ले ले, लेकिन सोच समझ कर परीक्षा लेना। हाँ, सोच समझ कर परीक्षा लेना। अब सोच समझ मतलब बुद्ध विवेक का विचार, परीक्षा लियो विवेक विचार। तेरा विवेक तो तेरा पति है, तेरा पति तेरे से नहीं तो विचार क्या करेगा पति के बिना। तो चले गए विचार करने के लिए, और जाके क्या किए, सीता बोले कि जिसको ढूंढ रहे उसका वही बन जाता हूँ, और सीता बनकर बैठ गए सामने। तो रामचंद्र जी और पीछे लक्ष्मण है, लक्ष्मण दूर से देख लिए कि सती सीता बनकर बैठे, परेशान हो गए, अरे ये क्यों इधर बैठे, बड़ा खतरनाक करेगा, रोल में डिस्टर्बेंस कर रहा है। अब मेरा प्रभु के लीला में डिस्टर्बेंस हो रहा है ना, वो क्यों सीता बनकर बैठ गए। और भगवान रो रो कर उधर जाके जब उनके पास पहुंचे, सबसे पहले तो प्रणाम किए। तो बोला देखा मेरा स्वामी कितना भोला है, मैं सीता बनकर बैठा हूँ, ये मुझे प्रणाम कर रहा है, तो ये कैसा भगवान है। तो भगवान सबसे पहले प्रणाम किए, उसके बाद अपना परिचय दिए कि मैं दशरथ नंदन रघुकुल की जो तिलक दशरथ नंदन रामचंद्र आपके चरणों में प्रणाम कर रहा हूँ। फिर उसके बाद बोले कि जब आप परीक्षा देने के लिए आए तो मैं परीक्षा दे रहा हूँ। बोले हे माता आप इस जंगल में अकेले घूम रहे, शंभू जी कहाँ है? सीता के रूप में बैठे, बोले शंभू जी कहाँ? इतना घबरा गए ना, घबराहट हो गया कि मुझे पहचान लिया। बताइए आप किसको परीक्षा करने के लिए गए हो, और इतना हैवी परीक्षा, वो पहचान लिए। तो पूरा घबराहट होकर जब भागने लगे, जिधर देखे उधर राम लक्ष्मण सीता, राम लक्ष्मण सीता, पूरा कांपने लगे। चुपचाप जाके शंभू जी बैठ के तब भजन करे तो उनके बगल में बैठ गए। तो शंभू जी बोले कि परीक्षा हो गया? बोला हाँ हो गया। बोले किच्छु कच्छु ना परीक्षा लेनी गोसाई, मैंने कुछ परीक्षा लिया नहीं। तो शंकर जी भगवान एक तो बोला है, लेकिन जो सर्वज्ञ है ना, वेद सबका गुरु है, और उनका आप झूठ बोल रहे हो। एक तो पहले तो आपने गलत किया कि वहाँ पे मिस्टेक किया, और दूसरा अपना पति को आगे झूठ बोल रहे हो, और वो पति आपका गुरु है और उनको झूठ बोल रहे। फिर शंकर जी भगवान ने जब ध्यान से देखे, इसने माँ का रोल निभा लिया, माँ का वेश धारण किया है, अब इसको क्या करूँ, कैसे ग्रहण करूँ? ग्रहण करूँगा तो पाप लगेगा, क्योंकि मेरे प्रभु का इष्ट है ना, मेरे प्रभु का पत्नी है सीता माता। अब इसको मैं पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता हूँ, स्वीकार नहीं कर सकता हूँ, छोड़ भी नहीं सकता हूँ। अब करूँ क्या? साइलेंट हो गए। साइलेंट जब हो गए, एक मन ही मन व्रत ले लिए, आज से मन से उनको त्याग कर दिया पत्नी के रूप से, इसको पत्नी के रूप में ग्रहण नहीं कर सकता। तो सारे देवता लोग बैठे थे, साधु साधु, शिव जी के इस अखंड व्रत को साधु साधु करने लगे। सती सुन लिया
क्या साधु साधु बोले, धन्य तुम्हारा व्रत है, धन्य तुम्हारा अखंड व्रत है, धन्य हो तुम शंकर भगवान, ऐसे ग्लोरीफाई करते हो। अब ये सती सुन लिया, सती परेशान है, क्या सोचा मन में, बताओ बताओ बताओ, होता है ना। आप सच बताओ क्या सोचा, वो खुद झूठ बोलेगी नारी, लेकिन आपसे सच उगलाएगी, है कि नहीं, कि ना चढ़ जाने दो माँ बेटे। तो ऐसा है नारी का लक्षण होता है, वो 1000 झूठ बोलेगी चलेगा, बट आप अगर झूठ बोलेंगे उनको बर्दाश्त नहीं। तो शंकर भगवान उसका बात को घुमा दिया। आपको ये सीखना चाहिए शंकर भगवान कैसे मेंटेन करते हैं अपना फैमिली। तो बातों को घुमाने के लिए अभी एक बात याद आ गया, कृष्ण का अद्भुत लीला, राम का अद्भुत, ऐसे लीला सुना के ले गए कहाँ, कैलाश। वहाँ पे जब 88,000 साल तक तपस्या में लग गए। सती उतना दिन में अकेला रह अंदर में फ्रस्ट्रेटेड हो इतना जल गए थे, अभी उसको तो खत्म हो गया, सुसाइड करना ही था। तब दक्ष की यज्ञ हो रहा था, शिव जी को पता चल गया अगर यहाँ को रोकूंगा यहीं पे सुसाइड कर लेगा, इनको ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड है भाई। उसका बाप ऑलरेडी मेरे ऊपर क्रोधित है, कहीं केस पे ठोक ना लाती कहीं तो मरना है, तेरे ही घर में जो करना है कर, भेज दिए समूह के साथ। और सब सुने, सतीदाह हो गया। उसके बाद तो पार्वती के रूप में जन्म हुए कौन, भगवान पर्वतराज के पुत्र के रूप में जन्म हुए पार्वती, कौन, सती माता। तब रामचंद्र जी ने आके, शिव जी बैठते थे ध्यान में, शिव जी को कुछ कथा सुनाए। सुनाने के बाद तो भगवान ने बोले कि आप कब कथाकार बन गए। शिव जी बोले कि आप कब कथाकार बन गए प्रभु। तो बोले मैं तो जन्म से ही कथाकार। रामचंद्र बोले मैं तो जन्म से ही कथाकार, जब मैंने पहले जन्म हुआ माता कौशल्या को बताया तू पूर्व जन्म में ऐसा था इसलिए मैं तेरा बेटा जन्म के आया, पूरा कथा सुना है। तो कृष्णावतार में आता हूँ तो देवकी को सारा कथा सुना, तो पहले वृष्णि सुतपा था इसलिए तुझे कथा सुना, तो इसलिए है शंकर भगवान मैं आपको कथा सुनाने के लिए आया हूँ। क्या कथा ना, पार्वती का जन्म हो गया है, ऐसा हो गया है, तो अब मैंने आपको कथा सुना, मुझे कुछ दक्षिणा चाहिए। दक्षिणा क्या है, बोले दक्षिणा कि आप शादी कर लो। क्या, आप शादी कर लो, क्योंकि अखंड व्रत लिए थे, मैं शादी अब नहीं करूँ। तो रामचंद्र बोले आप शादी कर लो। तो बोला है, बोले जब प्रभु बोले चलो शादी कर लेते हैं, है कि नहीं। आप बोले कि आपकी आज्ञा शिरोधार्य, क्या है आपकी आज्ञा, तो रामचंद्र बोले नहीं सिर पे मत धारण कीजिए। क्यों, क्योंकि सिर पे धारण में आपका सिर पे क्या है, जटा गंगा बह रही है, और गंगा के साथ कहीं ये बात ना बह जाए, आप भूल ना जाओ। तो बोले कि जब भी हम कुछ चीज़ मार्केट जाते हैं ना, बोलते कि क्या क्या लाना है, हाँ मेरे को याद हो गया, और जाते हैं लेके के नहीं लेते हैं, तो लाते समय क्या होना, 1-2 चीज़ भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं, क्योंकि वो बोलते ना हमारे दिमाग से उतर गया, हमारे दिमाग से निकल गया, बोलते हैं ना दिमाग से। और कोई हमको गाली दे या कुछ किए, ऐसा कुछ मतलब कष्ट होने वाला बात करे, उसको ज़िंदगी भर भूल नहीं पाते हैं। भूल पाते हैं क्या, क्यों, हमने बोलते दिल में उतर गया। किधर उतर गया, दिल में उतर गया। तो बोले कि मेरे बात को किधर, सिर पे मत धारण करो, हृदय में धारण करो। तो दिल पे धारण करेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। तो दिल पे धारण किए, तो फिर कुछ दिन के बाद ड्रेसअप होना है। शिव जी को बारात बनाने के लिए सजा रहे थे कि शिव जी का बारात बनेगा। शिव जी का बारात कैसे बनेगा, सबसे पहले कि रथ चाहिए। इंद्र वगैरह सब देवता लोग बोले कि शादी करने के लिए आए थे, मतलब शिव जी को रिक्वेस्ट करने के लिए आए थे, क्योंकि तारकासुर परेशान कर रहा था, कार्तिकेय की जन्म जरूरी था। तो वो सब बड़ा पीछे स्टोरी है कि कैसे वो कामदेव को बुला के कामदेव जल गए, सारे देवता प्रार्थना किया आप शादी कर लो। जैसे शिव जी राजी हो गए, सारा देवता भागे, क्योंकि शादी तो करने के लिए राजी, इसके पास तो कुछ है ही नहीं कि हमसे कुछ ना मांग ले लोन वगैरह, तो इसलिए सब भाग गए। क्योंकि हम उनके पास सोने के मुकुट है, सोने की रथ है, उनके पास तो धन दौलत भरा है, और शिव जी तो शमशान में अकेले ही घूम रहे हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है ना। तो अब वो बोलेंगे आप शादी करने के लिए बोलो, तो सब कुछ दो, कहीं देना ना पड़े, इसलिए पहले ही भागे। समझ में आ रहा है। तो शिव जी का शादी इस प्रकार का, तो शिव जी को वो सारा नंदी वगैरह आके बोले कि आप शादी करेंगे, पर रथ तो होना चाहिए। तो शिव जी ने बोले गलत है, ये गलत है, हम अपना बाइक में शादी करने के लिए जाएंगे। बस सारा जीवन हमने नंदी के ऊपर बैठ कर इधर उधर घूमे, और आज शादी करूंगा तो कोई मर्सिडीज वैन भाड़ा पे ला के जाऊँगा शादी करने के लिए, उसको बुरा नहीं लगेगा, हमारा वाहन है ना, उस पर बैठ के जाएंगे, है कि नहीं। तो हम अपना बाइक में चलेंगे शादी करने के लिए। प्रभु एटलीस्ट मुकुट तो होना चाहिए। बोले कौन सी मुकुट, बोले देखो इंद्र कितना सुंदर सुंदर मुकुट पहनते, तो आपके पास भी एक अच्छा मुकुट होना चाहिए। बोले कौन सी मुकुट होना चाहिए, हमारा सबसे श्रेष्ठ मुकुट जटा मुकुट है। क्या है, अगर हम संसार में प्रवेश करने जा रहे
लोग हमको गुरु मानते वो हमको भी फॉलो करेंगे कि हमारा शिव जी जो जो पहने हम भी वही पहनेंगे। अगर हम सोने के मुकुट पहनेंगे वो लोग सब पैसा खत्म मतलब लोन उधार करके। आजकल देखो ना शादी में क्या होता है ना, कोई एक फ्रेंड ने अच्छा ड्रेस पहन लिया ना, उसने करोड़पति वो लाखों रुपए का ड्रेस खरीद लिया। इस बंदा के पास पैसा नहीं है और दुकानदार भी चतुर है, भाड़ा पे लो ड्रेस, है ना, 30-40 हज़ार रुपये दे के तो भाड़ा पे लाता है, एक हफ्ता के लिए भाड़ा पे लाता है, फिर पहनने के बाद उसको वापस करता है। मतलब वही पहनना है, क्यों? मैं उसने पहना था, इसने पहना था, देख के पहनते। तो शिव जी ने बोले कि मैं अगर सोना का मुकुट पहनूंगा तो मेरे गांव सब गरीब है, वो लोग सोने के मुकुट के लिए कितना परेशान होंगे। इसलिए अपना जटा बड़ा है तो जटा का मुकुट बना दो। उमा से इधर आ जटा का मुकुट बना दो। क्यों? कोई काल अगर बोलेगा कि शिव जी ने शादी किया तो मुझे फॉलो करेगा, तो अपना जटा बढ़ा ले, अपना खेती जितना बड़ा होगा उतना जटा, कोई पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो जटा बांधने के पीछे एक उद्देश्य है, जैसे हमने उस टाइम बोला ना शिखा क्यों बांधते हैं, इसी पॉइंट को बताने के लिए स्टोरी बता रहे हैं इतना सारा। आपने जो नारी जो खोसा क्यों बांधते हैं सुनना चाहते हैं? मामा आ जाओ ना जल्दी। क्यों बांधते हैं बड़ा इम्पोर्टेंट है। शिव जी ने अपना शिखा बांधकर सिखाया, शिव जी ने अपना जटा बांधकर सिखाया। बोले हमारा जो मस्तक पे जो जटा है, जो बाल है, वो कितना बाल है? बहुत सारे बाल है। तो बाल कहाँ से उगते हैं? मस्तक में। और मस्तक में और क्या उगता है? विचार। विचार कहाँ पे उगते हैं? मस्तक। और विचार कितना होता है? बोले जैसे बाल आने के विचार भी हमारा मुंडे मुंडे मति भिन्न, सबका विचार अलग अलग है। तो सारा अनेक विचारों को इकट्ठी करना, उसको एक बना देना, ये शिखा बांधना और माता जी लोग का खोसा बांधना इसका लक्षण है। जिसने शिखा बांध लिया, और जो पत्नी व स्त्री खोसा बांधते हैं ना, वो शादी के बाद ही खोसा बांधते हैं मोस्टली ना, शादी से पहले तो नहीं बांधते, शादी के बाद बांधते। क्यों? क्योंकि आज तक मेरा विचार अनेक था, लेकिन आज मैंने एक पति ग्रहण किया और उस पति का विचार ही मेरा विचार होगा। तो अपना विचार को एकत्र करके पति के विचार को एक मार लेना, ये आपका जो बांधने का उद्देश्य है। समझ में आ रहा है? बांधने का उद्देश्य समझ में? क्यों हम बांधते हैं? कि मेरे पास अनेक विचार है, वो समस्त विचारों को एकत्र करके पति के विचार के साथ मिला देना। एक सती नारी, सधवा नारी और सती नारी का लक्षण है उसका खोसा। उस खोसा से पता चलता है कि वो अपना पति के इच्छा के साथ अपना इच्छा को अलाइन कर दिया है, अपना इच्छा को खत्म कर दिया। सिमिलरली एक शिष्य क्यों शिखा बांधते हैं? और अपना समस्त इच्छा को त्याग करके गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जो इच्छा है, उस इच्छा को प्रतिपादित करने के लिए अपना शिखा। क्लियर हो गया? समस्त इच्छा को त्याग करके गुरु और कृष्ण की इच्छा को एकत्र, इसलिए शिखा बांधा जाता है। समस्त विचारों को एकत्र। মহিলা বা তো নোট করে রেখে দেবো। ঠিক আছে, রেকর্ডিং আছে, শুনে নেব। বুঝলেন? ঠিক বুঝা हो? একদম ক্লিয়ার। फिर शिव जी ने बोले कि अच्छा आपने शिखा तो बांध लिया, ঠিক আছে স্যার তো শিখানো না। शिखा बांध लिया, तो उसके ऊपर कुछ तो मुकुट का चोटी लगाना चाहिए। बोले सांप लगा दे। सांप लगा। सांप क्यों लगाते हैं? सांप का सिम्टम क्या है? बोले सांप काल है। सांप क्या है? हाँ। शादी करने के लिए जा रहे हो, पड़ुछि काल छंचाण जना नहीं की रे, भूला मन भूलो काहे। आपके सर के ऊपर एक तलवार रख के ऐसे झूला के आपको खाना खिलाएंगे, आप कैसे खाएंगे? कहीं गिरना चाहे, कहीं ना गिरना, गिरा तो आपका गया। तो सांप लगाने का अर्थ है कि तुम संसार के अंदर में जा रहे, कहीं भूल ना जा कि तेरे ऊपर काल बैठा है। बेटा संसार में इतना मत जाना कि भगवान को भूल जाना, इसलिए काल का प्रतीक। समझ में आ रहा? उसके बाद बोले कुछ सोना रूपा का अलंकार होना चाहिए। बोले सब जगह सांप और बिच्छू को लगा दे। सांप की अलंकार। क्यों सांप की अलंकार? बोले सांप की अलंकार इसलिए क्योंकि जैसे सांप फिसल जाता है, सांप कभी एक जगह रहता है ना, फिसल जाता है, और आपका जो सोना रूपा है ना, लक्ष्मी
लक्ष्मी का नाम चंचला है, वो कभी आपके साथ रहने वाला नहीं है, नहीं। उसके चक्कर में मत पड़ो। समझ में आ रहा है? इसलिए सांप का अलंकार करते हैं। शिव जी का वर्णन कर रहा है, सुनिए तो। उसके बाद बोले कि सांप हो गया, अलंकार हो अलग गया, कर बेल्ट, बेल्ट क्या बने, बोले सांप को बांधो, बेल्ट सांप को ही बांधो। अब ऐसा वेश धारण करके मैं शादी करने के लिए जाऊंगा, अगर कोई मुझे फॉलो करेगा, पहन सांप का बेल्ट पहन, सांप का माला पहन, उसके बाद जा शादी करने, है कि नहीं? तो वो वाहन क्या है, बोले नंदी है। तो नंदी के ऊपर भगवान बैठ के चले, लेकिन नंदी आगे आगे चल रहे, भगवान जो शंकर जी है ऐसे पीछे बैठकर पीछे की तरफ मुंह किए। किसने पूछा कि प्रभु आप बारात, बर क्या होता है, जो शादी करने वाला दूल्हा होता है, वो सामने देखते हैं, आप पीछे क्यों देख रहे? बोले पीछे बारात में कौन आ रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु सब आ रहे हैं, इंद्र वगैरह। जब मेरे प्रभु विष्णु जो आ रहे हैं वो किधर आ रहे हैं, पीछे आ रहे हैं। मैं संसार में प्रवेश करने के लिए जा रहा हूँ। किधर प्रवेश करने के लिए जा रहा हूँ? संसार में प्रवेश करने के लिए जा रहा हूँ। और शिव जी ना, भगवान विष्णु पीछे है। मैं अगर मैं पीठ भगवान को दिखा दिया और संसार में प्रवेश करने जा रहा हूँ, भगवान को पीछे रख दूँ, तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए संसार में प्रवेश करने से पहले किसको पकड़ के रखने का? भगवान को पकड़ के, तभी आपका संसार में प्रवेश करना सफल हो। तो बोले आप ये नंदी के ऊपर बैठकर क्यों जा रहे हैं शादी करने के लिए? बोले नंदी धर्म का प्रतीक है, इसलिए नंदी के ऊपर बैठ के जाना मतलब धर्म के साथ संसार करने के लिए जाना। अगर संसार करने के लिए जा रहे हो, धर्म को छोड़ दिया, तब वो संसार आपको डुबा देगा। अगर धर्म के साथ भगवान का केंद्र बिंदु बना के और सांप को अपने ऊपर, मतलब काल मेरे ऊपर उड़ रहा है, इस भावना से आप अगर संसार में प्रवेश करेंगे, उस संसार में आप कभी बंधन में नहीं पड़ेंगे, सदा सर्वदा भगवान को स्मरण करेंगे। समझ में आए? शिव जी ने अपना विवाह में अपने प्रैक्टिकल लाइफ के द्वारा बता दिए कि कैसे अपना समस्त इच्छा को कृष्ण इच्छा के साथ इच्छा करके के लिए अच्छा भगवान को केंद्र बिंदु बना, तो अपना समस्त इच्छा को भगवान की इच्छा के साथ एक साथ कर देना, इस शिव जी के विवाह से हमने सीखा। तो अपना जीवन जीना है, गृहस्थ जीवन जीना है या ब्रह्म, कोई भी जीवन जीना है। कब सुसुखम कर्तव्य अव्ययम होगा? जब आप साफ हर जगह पे भगवान को अपने लाइफ में कनेक्ट करते हो, चाहे विवाह करो, चाहे जन्माष्टमी करो, कुछ भी हो, हर जगह पे भगवान को केंद्र बिंदु बना दो, तब आपका जीवन क्या होगा? सुखमय हो जाए। सुसुखम कर्तव्य अव्ययम। फिर भगवान का केंद्र बिंदु बनाने के कारण शिव जी के फैमिली को देखो, शिव जी का वाहन नंदी है, पार्वती का वाहन सिंह है, और शिव जी के गले में सांप है, गणेश जी का चूहा है, और कार्तिक का मोर है। जब उनका पार्किंग में, मतलब उनका जो पार्किंग बनाए होंगे, उस पार्किंग में जब वो शेर जाएगा, नंदी जाएगा, सांप जाएगा, चूहा जाएगा, मोर जाएगा, एक दूसरे के सब शत्रु है। और शिव जी ने उस परिवार को पालन कर रहे हैं, क्योंकि कृष्ण को केंद्र बिंदु बनाए, भगवान को केंद्र बिंदु बनाए, इसलिए उनके परिवार में सब शत्रु भी मित्रता के साथ रह रहे हैं। अब हम 4-5 दिन, एक हफ्ता है, ज़्यादा होगा, एक हफ्ता से ज़्यादा हो गया, उधर 3 दिन, इधर 3 दिन, 6 दिन तो यही हो गया। हम जब से आए हैं तब से एक अद्भुत वातावरण बना है, जहाँ पे सिर्फ प्रेम ही प्रेम, सबके हृदय से प्रेम ही निकल रहा है। क्यों निकल रहा है? क्योंकि यहाँ पे हमारे केंद्र बिंदु कौन है? जब हम भगवान को केंद्र बिंदु बनाया, हम इतना टाइम कुकिंग कर रहे हैं, कुछ कष्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है। एक दूसरे को खिलाने में आनंद ले रहे हैं, किधर भी प्रोग्राम हो रहा है जा रहे हैं, उधर भी जाके आनंद ले रहे हैं। तो क्योंकि हमारे जीवन का केंद्र बिंदु क्या है? हमको ये पता चला 6 दिन 7 दिन कहाँ गया, कुछ नहीं पता चला। इसका मतलब क्या है? जब हम भगवान को केंद्र बिंदु बनाएंगे तो जीवन क्या हो जाएगा? सुसुखम कर्तव्य अव्ययम। कभी नंद दुलाल आ रहे श्री गोपाल को मिलने के लिए, तो कभी श्री गोपाल जा रहे नंद दुलाल को मिलने के लिए, कभी नंद दुलाल श्री गोपाल जा रहे यशोदा लाल को मिलने के लिए। तो इसी प्रकार जो हमारा कृष्ण केंद्र बिंदु, हम नहीं जा रहे, जा कौन रहे? गोपाल जा रहे गोपाल को मिलने के लिए, और हम उसके साथ चल रहे हैं सेवा करने के लिए।
तो ये जो भाव है, ये जो भाव की जो आनंदमय जीवन है, इसी को बोलते कृष्ण भावनामृत जीवन। इसमें कोई ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध ये सब प्रवेश कर रहा है? नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि हमने प्रभुपाद जी का वाणी के अनुसार जीवन जिए। तो जहाँ पे ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध आ जाएगा, क्यों? वो कब आता है? जब कृष्ण को हम केंद्र बिंदु से हटा देते हैं। बोलते सूरज में अंधकार है क्या? नहीं है। पर सूरज के ऑप्शन में जहाँ सूरज है वहाँ अंधकार रहेगा? नहीं है। ठीक उसी प्रकार जैसे अंधकार का अपना अस्तित्व नहीं है, सूरज का ऑप्शन में अंधकार होता है, बट सूरज में अंधकार नहीं है। ठीक उसी प्रकार भगवान में कोई दुर्गुण नहीं है, भगवान के ऑप्शन में दुर्गुण होता है, लेकिन भगवान के अंदर में कोई दुर्गुण नहीं है। बट जहाँ भगवान जाते हैं वहाँ सारा दुर्गुण भाग जाता है। ठीक उसी प्रकार जब हमारा जीवन का, संसार का, हम जो लाइफ जी रहे उसका केंद्र बिंदु जब भगवान हो जाएंगे तो सारा दुर्गुण भाग जाएंगे, सारा सगुण आ जाएंगे, और सबके अंदर में प्रेम मैत्री भाव आ जाएगा। जब सबके अंदर में प्रेम मैत्री आ जाएगा तो शिव जी वैष्णवानाम यथा शंभु, सबसे श्रेष्ठ वैष्णव शिव जी है। वो अपना जिंदगी में बताते हैं कि कैसे हमारे घर में देखो मोर भी है, सांप भी है, शेर भी है, बैल भी है, चूहा भी है, और सब एक साथ बैठकर कीर्तन कर रहे हैं। क्यों? सब लोग का केंद्र बिंदु कौन है? भगवान कृष्णा। सब संतुष्ट है, सब सैटिस्फाइड है। व्यक्ति कब झगड़ता है? जब असंतुष्ट है, जब उसको कुछ पाने की इच्छा हो। लेकिन वो लोग तो सब सैटिस्फाइड है, सब तो तृप्त है। कब तृप्त होते हैं? तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विडीडितम कर्मशापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। जब हम भगवान का कथा सुनते हैं, भगवान के लिए कुकिंग करते हैं, हम भगवान का आरती, सुबह उठते हैं, पहले भगवान को उठाते हैं, भोग लगाते हैं, आरती करते हैं, फिर कुकिंग करते हैं, भगवान को खिलाया, उसके बाद थोड़ा हरी कथा सुने, फिर अपना अपना कर्तव्य निकल गए, फिर आए शाम को, फिर भगवान का आरती किए, फिर भगवान को नहलाए, ना मतलब आरती किए, भगवान को भोग लगाए, फिर भगवान के लिए कथा कीर्तन किए, आरती किए, भोग लगाए, फिर भगवान की कथा सुने अभी शाम को, फिर जाके सो जाएंगे, फिर सुबह के कृष्ण की सेवा में लग जाएंगे। कितना सुंदर जीवन है। इसलिए जहाँ पे कृष्ण कथा होता है, कृष्ण कीर्तन होता है, वहाँ पे कृष्ण विराजमान होते हैं उस घर में, वो घर वैकुंठ कहलाता है। वहाँ पे कोई कुंठ नहीं, कोई चिंता नहीं। और ऐसे वैकुंठ एटमॉस्फेयर में कोई भी आए वो तृप्त हो जाता है। और क्योंकि वो तृप्त हो जाता है, उसके अंदर में ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध भावना नहीं आता है। इसलिए वो हैप्पीली जीते हैं, खुश हो जाते हैं, एक दूसरे को कितना प्रेम करते हैं, एक संबंध जोड़ देते हैं। बेटा है मेरा, ये मेरा बहन है, ये मेरा भाई है। इस प्रकार का जो संबंध है, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल सोसाइटी। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संघ। कि कोई बंगाली तो कोई ओडिया, कोई मारवाड़ी तो कोई बिहारी, कोई फॉरेनर, सब मिलकर। अरे वो हमारा मंदिर की नहीं बात करो, परिवार में जो भी आते हैं कितना प्रेम उत्पन्न हो जाता है। क्यों? सब प्रेम का सार तत्व तो भगवान है, उस भगवान को केंद्र बिंदु बना दो तो जीवन आनंद ही आनंद। इसलिए प्रभुपाद बोले कृष्ण भावनामृत क्या है? सुसुखम कर्तुम अव्ययम। सुसुखम कर्तुम, सुखमय रास्ता है। ये प्रोसेस क्या है? आनंद देने वाला है। अगर हमने उस प्रोसेस को प्रोसेस के हिसाब से किया तो प्रोसेस में कोई कभी भी ईर्ष्या, द्वेष भावना नहीं लेना चाहिए, और संग, सही संग के साथ रहना चाहिए। समान मेंटालिटी, जिसका मेंटालिटी जिसके साथ जम रहा है उसके साथ रिलेशनशिप बनाइए, और कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़िए। हमको आगे बढ़ना है, हमको कृष्ण के बारे में और जानना है, कृष्ण के सेवा कैसे करना है जानना है। और ऐसा नहीं कि मरने के बाद कृष्ण के पास जाऊंगा, नहीं, जीवन मुक्त। आप जब कृष्ण का सेवा में करो, आप जिंदे होते हुए भी मुक्त हो। क्योंकि मुक्ति शब्द का जो डेफिनेशन है, मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित। भागवतम बोलते मुक्ति क्या है? अपना स्वरूप में विराजमान हो जाना, वही मुक्ति है। और हमारा स्वरूप क्या है? जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। जब आप दिन भर कृष्ण का सेवा कर रहे हो, आप मुक्त आत्मा हो। इसलिए जीवन मुक्त समुच्चय, वो जीवन मुक्त है। आपको ज़्यादा इधर उधर की डेफिनेशन में घुसने का नहीं, आपको ये समझ लेना चाहिए कृष्ण मेरा प्रभु है, मैं उसका दास। जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास।
जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन। वृंदावन क्या है? जिस घर में भगवान कृष्ण को केंद्र बिंदु बना के सारा करे गया तो वो वृंदावन। वृंदावन एक प्लेस नहीं, वृंदावन एक अवस्था है। अब वृंदावन में रहकर भी आपके मन में बहुत काम क्रोध लोभ ये भावना आ सकता है, और अपना घर में रहकर भी कृष्ण के चिंतन कर सकते हो। एक छोटा सा कहानी बता के ख़त्म करता हूँ। एक बार जगन्नाथपुरी गए, दो व्यक्ति निकले थे जगन्नाथपुरी जाने के लिए। जाते जाते एक व्यक्ति का मन में काम आ गया, बोला मैं आज तो जाऊँगा नहीं, मैं आज वेश्यालय जा रहा हूँ। और एक वेश्यालय चला गया और एक जगन्नाथपुरी चला गया। अब बताओ किसने जगन्नाथपुरी गया? किसने गया? जो वेश्यालय गया वास्तव में वही जगन्नाथपुरी गया। कैसे? बोलते हैं कि जो जगन्नाथपुरी गया वो गया, उसका तो इच्छा पूर्ण हो गया, जगन्नाथपुरी आ गया, और वो जगन्नाथ का दर्शन किया, सब कुछ किया, लेकिन उसका मन में भावना आज मेरा मित्र उसके पास गया होगा, क्या क्या किया होगा, उसका चिंतन ये चल रहा है। और जो वेश्यालय में पड़ा है वो क्या है ना, वेश्या का काम तो कर रहा है, बट उसका चिंतन हाँ मेरा प्रभु गया होगा, नंदी सिंह द्वार में घुसा होगा, और गरुड़ अरुण स्तंभ छुआ होगा, गरुड़ के पीछे जगन्नाथ जी का जब पट खोला होगा, दर्शन किया होगा, कितना सुंदर दर्शन किया होगा, मैं इतना पापी के यहीं गिर गया है कि नहीं। तो उसका भावना किधर है? पूरी में। इसका भावना किधर है? वेश्यालय में। तो इसलिए प्लेस इंपॉर्टेंट नहीं है। स्थानम प्रभावम न बलम प्रभावम, स्थानम प्रभावम न बलम प्रभावम। तो स्थान इंपॉर्टेंट नहीं है, उस स्थान का प्रभाव इंपॉर्टेंट है। कौन से स्थान का प्रभाव आपका चेतना को चेंज करता है। अगर घर पे आप पूर्ण कृष्ण चेतना मूर्त हो, धाम जाने की जरूरत नहीं। और धाम पे अगर आप पूर्ण आश्चर्य प्रवृत्ति में हो, घर वापस आ जाना सही है। समझ में आ रहा? तो इसलिए कृष्ण चेतना में जीवन जीना ये जीवन का उद्देश्य। तो कृष्ण चेतना किससे? ये तो है सार तत्व। चार चीज हमने कल चर्चा किया था। घर पे क्या क्या होना चाहिए? सब लोग हरे कृष्ण महामंत्र जप करना चाहिए, भगवान को भोग लगा के खाना चाहिए, हरि कथा चर्चा करना चाहिए, गीता भागवत चर्चा करना चाहिए, और चौथा भक्तों का संग करना चाहिए। हो गया। चौथा जप करना चाहिए, नाम जप, अर्चन, आदित्य से भगवान का पूजा करना चाहिए। तो ये चार चीज जिसके घर में वही गोलक वृंदावन। इसलिए बोलते मेरा मन वृंदावन है, मेरे श्याम चले आना। बनाओ ना अपना मन को वृंदावन। तो मन ही वृंदावन की बोले कि उड़िया में बोल लिखा था मैंने, काशी गया मथुरा गया, गया वृंदावन। जहाँ उड़िया में बोलता हूँ, काशी गली मथुरा गली, गली रे वृंदावन। देख लिए का सबुटी भाई केवल टेंशन, काशी गली मथुरा गली, गली रे वृंदावन। देख लिए का सबुटी भाई केवल टेंशन। क्यों टेंशन लेना? तो जहाँ पे आपका मन चित्त कृष्ण में लग जाए वही वृंदावन है। खत्म। धाम इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अगर उधर जाने के बाद आपका चेतना कृष्ण में नहीं लग रहा है तो धाम जाके कोई फायदा? जबरदस्ती वहाँ रहने से कोई फायदा? वहाँ पे जाके नेगेटिव करने से कोई फायदा? बेस्ट क्या है? जिधर जिस स्थिति में रहने के बाद आपका चेतना कृष्ण में लग जाए वही आपके लिए बोला वृंदावन। तो वो घर भी हो सकता है और धाम भी हो सकता है। भक्तों के संग में रहकर भी आप भक्त संग में नहीं हो, अकेले रहकर भी आप भक्तों के संग में हो। फॉर एग्जाम्पल हमने अभी इतना जगह भक्त संग किया, तो अभी कुछ लोग उसी को याद करते होंगे बैठ कर, है कि नहीं? अपने घर, क्योंकि इतना हमने बोल मचाया, मस्ती किया और सुंदर सुंदर कथा चर्चा किया, सब लोग प्रसाद खाए, आनंद कीर्तन इतना सारा जो हमने किया। हमारा क्या नाम उसका अधिक मास चलते हुए, जो हमारा पुरुषोत्तम मास चलते हुए इतना सारा प्रोग्राम किया। जो अटेंड किए हैं वो घर पे बैठकर सोच रहे हैं, और जिसको हमने यूट्यूब में वीडियो भेज रहे हैं वो भी देखकर सोच रहे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं? उस संघ के बारे में सोच रहे हैं, तो सोचते हुए वो संघ कर रहे हैं, है ना? और कोई भक्त वो संघ में बैठा है लेकिन उसका नाती पोता का चिंता है, या कोई नेगेटिव आ रहा है, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, पर संघ में बैठा है, संघ में होकर भी संघ में नहीं है। तो इसीलिए हमारा मन जिस स्थिति में, जिस अवस्था में, जिस स्थान पे कृष्ण में लग जाए उसी स्थान को बोलते वृंदावन। क्लियर? जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज भगवद गीता की, जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।